निरंजन पैलेस इस शहर का सबसे खौफनाक पैलेस माना जाता था। यहाँ होने वाली अमवात मशहूर थीं। कई लोग बड़ी बेदर्दी से मारे गए थे, कई मनचले नौजवान और कई भूले भटके लोग। गर्ज ये कि जो भी वहाँ गया कभी जिंदा वापस ना आया। मगर आज अविनाश को वहाँ जाना था और हर हाल में जाना था। इसके सिवा इसके पास और कोई चारा भी ना था। रीटा ने अविनाश का हाथ जोर से झटक दिया। मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। ये सुनकर अविनाश बहुत उदास हुआ और इसकी मिन्नतें करने लगा। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी। वो रीटा से बहुत मोहब्बत करता था, मगर न जाने क्या बात थी कि रीटा शादी को तैयार न होती थी। हर बार वो इसे टाल जाती थी, मगर आज अविनाश ने जिद पकड़ ली कि वो जवाब लेकर ही जाएगा। ये सुनकर रीटा का मूड ऑफ हो गया और इसने कहा, देखो अविनाश, मैं अभी शादी इसलिए नहीं करना चाहती कि मैं कई लोगों का अंजाम देख चुकी हूँ। मैं बहुत सोच समझ कर शादी करना चाहती हूँ। लोग शादी से पहले बहुत बातें करते हैं मगर बाद में बदल जाते हैं। अविनाश ने कहा, तुम्हें किस तरह मेरी मोहब्बत का यकीन आएगा? वो काफी देर सोचती रही, फिर बोली, एक तरीका है मेरे पास, लेकिन बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। अविनाश ये सुनकर जोश में आ गया और बोला, तुम बस तरीका बताओ, मैं हर तरह साबित करने को तैयार हूँ। रीटा ने कहा, ठीक है, फिर एक काम करो, आज की रात तुम्हें निरंजन मैंशन में गुजारनी होगी। अगर तुम वहाँ से सही सलामत वापस आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अविनाश इस वक्त तो फौरन मान गया और घर जाकर तैयारी करने लगा, मगर बाद में इसे एहसास हुआ कि इसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि वो कोई आम जगह ना थी। वो जानता था कि रीटा इससे प्यार नहीं करती, मगर वो दिल के हाथों मजबूर था। इसे उम्मीद थी कि शायद आज वो मान जाए। इसने तमाम जरूरी सामान एक बैग में डाला और निरंजन पैलेस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे अजीब ख्यालात आ रहे थे। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो आखिरी बार कहीं जा रहा है। इसके दिल में कई बार ख्याल आया कि वो वापस मुड़ जाए, मगर वो जानता था कि रीटा जिद की पक्की है। अगर आज वो ना गया तो वो फिर कभी हाँ नहीं करेगी। खैर, मरता क्या ना करता, आखिर इस पैलेस के सामने जा पहुंचा। इस जगह के बारे में मशहूर था, लोग दिन को भी इसके करीब से ना गुजरते थे, मगर इसकी बुरी किस्मत कि वो रात के अंधेरे में वहां जाने वाला था। आखिर डरते डरते इसने अंदर कदम रख दिया। दरवाजा खुला था। वो डरते डरते अंदर आया। अंदर ऐसा अंधेरा था जैसे इसकी बिनाई चली गई हो। वो अपने साथ बेशुमार टॉर्चें और लाइट्स लाया था। इसने इन सब को जला लिया और बेशुमार कमरों में से एक का इंतखाब किया और इसे मुकम्मल रोशनी में नहला दिया। ये इंतजाम इसने खास आज के लिए किया था। वो बहुत डरा हुआ था। अभी तक तो ऐसा कुछ ना हुआ था। कई घंटे गुजर गए। वो मोबाइल चलाने में मसरूफ था, मगर हर मामूली सी आहट पर वो चौंक जाता था। आहिस्ता आहिस्ता इसका डर थोड़ा कम होने लगा, मगर इसी वक्त इसे राहदारी में कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई आ रहा है। इसकी तो जान ही निकल गई। वो खौफ के मारे उठा और डरते डरते दरवाजे की तरफ गया, और जैसे ही इसने दरवाजा खोला, अचानक एक जोरदार आवाज आई और इसकी चीख निकल गई। डर के मारे इसके हाथ से टॉर्च भी छूट गई थी। अचानक वहां से एक बिल्ली दौड़ती हुई भागी थी और जोरदार आवाज इसके मोबाइल पर आने वाली कॉल की थी, जो सन्नाटे में गूंज रही थी। इसने जल्दी से फोन उठाया। वो रीटा का फोन था। इसने इसे बताया कि वो निरंजन पैलेस में है और फिर इसने इसे वीडियो कॉल करके भी दिखाया। खैर से इसकी आधी रात गुजर गई और कुछ ना हुआ, और इसने रीटा को भी आने का कह दिया था। हस्बे मामूल वो शादी की बात से मुकर गई थी, मगर वो पैलेस देखने के लिए एक्साइटेड थी। सुबह जब रीटा वहां पहुंची तो वो काफी डर गई और दरवाजे से ही वापस जाने ही लगी थी कि अविनाश इसे मिल गया और बोला, कहाँ जा रही हो? वो बोली, मुझे डर लग रहा है, सुबह आ जाएंगे। इसने बोला, नहीं, मैंने अंदर लाइटें लगाई हुई हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। आखिर वो मान गई और अंदर चल पड़ी। कमरे में रोशनी देखकर इसे बहुत सुकून मिला और काफी देर वो इधर उधर घूमते रहे और वापस इसी कमरे में आ गई। वो काफी खुश थी। अब वैसे भी दिन निकल चुका था। इसका डर तकरीबन खत्म हो चुका था। वो अविनाश के साथ मिलकर सामान समेटने लगी और वो बोली, पता नहीं लोगों ने इस पैलेस के बारे में इतनी अफवाहें क्यों उड़ा रखी हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। इसका जुमला इसके मुंह में ही रह गया, क्योंकि
इसी कमरे में पलंग के नीचे किसी का हाथ देख लिया था। इसने डरते डरते नीचे झांका तो वो अविनाश की लाश थी। वो घबरा कर पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। इसका सर चकराने लगा। वो खौफ से बुरी तरह कांपने लगी और बेख्तियार फलक शगाफ चीखें मारती हुई वहां से बाहर निकली।